हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और अरस्तु की महत्वपूर्ण रचना द पॉलिटिक्स थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉल जेनेट ने। फ्रांस के दार्शनिक विचारक पॉल जेनेट ने कहा कि राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। राजनीति के अध्ययन में शक्ति, सरकार और राज्य इन सभी का अध्ययन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है और इसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान डैश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है और गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉसवेल। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक विचारकों में लॉसवेल पहले थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टेलकॉट पार्सन का। टेलकॉट पार्सन का नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हॉब्स, लॉक, रूसो, कौटिल्य, जोहानेस अल्थूजियस ये सभी विचारक राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास करते हैं और सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों के पारस्परिक समझौते के द्वारा हुआ है और उसके पूर्व भी एक अवस्था थी जो प्राकृतिक अवस्था के नाम से जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जॉन ऑस्टिन ने समर्थित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। जॉन ऑस्टिन एक एकलवादी संप्रभुता के जनक हैं और उन्होंने एकलवादी संप्रभुता, अंग्रेजी विश्लेषणात्मक कानूनी प्रत्यक्षवाद और उपयोगितावाद इन तीनों को ही अपना समर्थन प्रदान किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। लोकप्रिय संप्रभुता जोहानेस अल्थूजियस और कौटिल्य दोनों की रचना में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विधि का शासन किसने संकल्पित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एवी डाइसी ने। ब्रिटिश न्यायवेत्ता एवी डाइसी ने अपनी विख्यात कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इंग्लैंड के संविधान को विधि के शासन की संज्ञा दी है और आगे चलकर इसे संवैधानिक शासन का प्रतिरूप माना जाने लगा था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अभिजनवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6। वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय दल हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है नेशनल पीपल्स पार्टी, पांचवा है भारतीय जनता पार्टी और छठवा है आम आदमी पार्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्या दबाव समूह की क्रियात्मक राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ। दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया के अंग होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किसी अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है और यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाने का प्रावधान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डीपीएसपी एक अनुदेश पत्र है, यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है और यह दिशा संकेत है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता एकात्मक लक्षण नहीं है, जबकि एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, ये सब एकात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत के प्रधानमंत्री किसकी मुखिया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यपालिका के। भारत के प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदनों के द्वारा। राष्ट्रपति को संसद की दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चुनाव आयोग। भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता चुनाव आयोग देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण उस राज्य के राज्यपाल करवाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, राज्य वित्त आयोग एक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संवैधानिक संस्थान है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इस संस्था को 73वें
और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में राज्य उपराज्य स्तरीय राजकोषीय संबंधों को युक्तिसंगत और व्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मतदाता सूची को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन सूची। मतदाता सूची को निर्वाचन सूची के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है डैश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से संविधान की प्रस्तावना में घोषित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रवाद के। भारत में क्षेत्रवाद अक्सर राष्ट्रवाद के विरोधाभास के रूप में विद्यमान है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, सकारात्मक कार्रवाई शब्द प्रथम बार सन डैश में उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961 में। सकारात्मक कार्रवाई एक शब्द और नीतियों के समूह के रूप में 1960 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐतिहासिक भेदभाव को संबोधित करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों, विशेष रूप से अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के प्रयासों के संदर्भ में उत्पन्न हुई थी और यह शब्द पहली बार आधिकारिक तौर पर कार्यकारी आदेश 10925 में इस्तेमाल किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाई कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 33, लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राथमिकता देना और लिंग चयनात्मक गर्भपात, ये दोनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, हस्तक्षेप सिद्धांत किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने। हस्तक्षेप का सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 35, नोटा लागू करने वाला भारत डैश देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 14वां। नोटा को लागू करने वाला भारत विश्व का 14वां देश है और नोटा का फुल फॉर्म नन ऑफ द अबव होता है और भारत में नोटा को 2013 से वैध माना जाने लगा और फ्रांस विश्व का प्रथम देश है जहां नोटा को पहली बार लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वी लेनिन का। व्लादिमीर लेनिन द्वारा लिखित पुस्तक इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का नवीनतम चरण माना गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू रोस्टो का। फिर क्वेश्चन नंबर 38, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट साइमन ने। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रथम प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने वर्ष 1959 ईस्वी में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक व्यवहार के मनोविज्ञान पर अपने अध्ययन के शीर्षक में किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CEM जोड़ का। समाजवाद के संदर्भ में CEM जोड़ का कथन है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, आमंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हितवाचन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। अमेरिकी संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया और अभी तक अमेरिकी संविधान में कुल 27 बार संशोधन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का। फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी संघीय सभा। स्विस संविधान के अनुसार बहुल कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव संघीय सभा करती है और बहुल कार्यकारिणी में 7 सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अल्बर्ट वेन डाइसी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 47, किसका नाम पोस्ट कॉर्ब से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक का संबंध पोस्ट कॉर्ब से जुड़ा हुआ है और पोस्ट कॉर्ब एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ होता है योजना बनाना, आयोजन करना, कार्यकारी समूह बनाना, निर्देशन करना, समन्वय करना, विवरण देना और बजट बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 48, किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रैंक मैरिनी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 49, प्रिज्मी समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रिक्स ने। प्रिज्मी समाज के सिद्धांत को F.W. रिक्स ने प्रतिपादित किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लेवल जंपिंग से। गैंग प्लैंक का संदर्भ लेवल जंपिंग से है और इस सिद्धांत का प्रयोग हेनरी फेयोल ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 2 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।